महाकुंभ में नदियों के संगम के अलावा एक संगम और है। ये दूसरा संगम है दो तरह के लोगों का। एक तरफ रोजमर्रा की फिक्र में घुले करोड़ों हिंदुस्तानी हैं, तो दूसरी तरफ भस्म भभूत और भगवा लपेटे तपस्वी। इन तपस्वियों में से कई ऐसे नाम हैं जो इस बार के महाकुंभ में काफी वायरल हुए। कभी एम्बेसडर बाबा के नाम से मशहूर महंत राजगिरी, तो कभी दिगंबर हरिवंश गिरी, जिन्होंने 15 सालों से अपनी जटाएं नहीं काटी। सिर पर फसल उगाने वाले बाबा अमरजीत मारकुंडी भी खासी चर्चा में रहे, और चर्चा अजीत गिरी महाराज के बिना तो पूरी हो ही नहीं सकती, जिन्होंने पिछले 7 सालों से अपने अंडकोश को छेद कर एक 250 ग्राम का लोहे का ताला डाल रखा है। आज की स्टोरी में कहानी है ऐसे ही बाबाओं की। नमस्ते, मेरा नाम है खुशबू और आप देख रहे हैं इंडिया टुडे हिंदी। वायरल बाबाओं की लिस्ट में सबसे पहले बात एम्बेसडर वाले बाबा यानी महंत राजगिरी की। स्क्रीन पर दिख रहे इस एम्बेसडर कार को 4 पहियों का रथ कहा जा सकता है, जिसमें घंटियों और झांझ के अलावा शनि, शिव, गणेश और पार्वती की मूर्तियां सवारियों की तरह बैठी हैं। एक माइक, रेडियो और मच्छरदानी भी इसमें है। एक गंभीर चर्म रोगी ने लगभग 35 साल पहले ये रथ उन्हें भेंट किया था। इसी रथ ने सोशल मीडिया पर उन्हें एम्बेसडर वाले बाबा के नाम से मशहूर कर दिया। महंत राजगिरी बचपन से ही जूना अखाड़े के साथ हैं। करीब 14 साल की उम्र में ही वो नागा साधु बन गए थे। लालन पालन अखाड़े के कठोर नियमों के बीच हुआ। अपनी इस कार को वो कभी किसी और को ड्राइव नहीं करने देते। इसकी मरम्मत को बहुत अहमियत देते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, भक्त आते जाते रहते हैं, पर इसने कभी मुझे धोखा नहीं दिया। कभी कभी तो ये अपने आप स्टार्ट हो जाती है। वायरल बाबाओं की लिस्ट में दूसरा नाम है मिनी महादेव यानी भूपेंद्र गिरी का। 6 फीट 5 इंच की कद काठी वाले निरंजनी अखाड़े के इस नागा साधु की नफासत वाली अंग्रेजी उनकी ठोस तालीम की खबर देती है। वो मूलतः सिख हैं और 1989 में उन्होंने संन्यास लिया था। 1998 में वो नागा साधु हो गए। संगम में उनका किसी स्टार की तरह ही आकर्षण है। सेल्फी की खातिर भटकते लोगों के लिए खुद शिव सरी के फ्रेम में वो खड़े हो जाते हैं। कहानी दिगंबर हरिवंश गिरी की भी कुछ कम रोचक नहीं है। उन्होंने अपना बायां हाथ 5 साल से उठा रखा है, जिसकी उंगलियां मुड़कर सख्त हो गई हैं और नाखून टेढ़े मेढ़े। उम्र 57 साल है और जटाएं पिछले 15 सालों से कटी नहीं है। ये सब स्वेच्छा से वैराग्य अपनाकर तपस्वी जीवन के प्रति समर्पित हो जाने की कहानी का ही हिस्सा है। महज 12 साल की उम्र में सन्यासी जीवन की राह चुनने वाले हरिवंश ने 24 साल की अवस्था में नागा बिरादरी के कड़े दीक्षा संस्कार लिए। अटल अखाड़े में दीक्षित हैं। कभी वे खड़े ही रहते थे, सोते भी झूले पर थे। इस तरह 12 साल तक खड़े रहे। फिर नया संकल्प लिया कि अपना बायां हाथ कभी नीचे नहीं करेंगे। वे कहते हैं, पहले तो असहनीय दर्द हुआ, हाथ सूज गया और मांसपेशियां भी अकड़ गईं, लेकिन शरीर को धीरे धीरे इसकी आदत हो गई। ऐसे ही एक और बाबा हैं, योगीराज गौतम गिरी। चीनी युद्ध कला शाओलिन में प्रवीण भिक्षु सा सख्त शरीर और करिश्माई चेहरे के साथ उनकी मौजूदगी ही हलचल मचा देने के लिए काफी है। उम्र महज 32 साल, कपाल साधना में पारंगत और एकांत प्रिय। बर्फीले हिमालय में साधना की और 12 साल सिर्फ चाय पर जीते रहे। वो लंबे समय तक सांस रोक कर रह सकते हैं। शिष्य गड्ढा खोदते हैं, योगीराज जटाएं बांधकर धरती के अंधेरे गर्भ में सिर धंसा देते हैं। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट तक इंतजार होता है। 5वें मिनट में लोगों में फुसफुसाहट होने लगती है। उनसे बाहर आने को कहा जाता है। वे धूल झाड़कर निकलते हैं और फिर सामान्य से होकर खड़े हो जाते हैं। ये कुछ और नहीं बल्कि सांसों पर नियंत्रण का जादू है। वायरल बाबाओं की लिस्ट में एक और चर्चित नाम है अजीत गिरी महाराज का। 2003 में उन्होंने कौशाम्बी स्थित अपना घर छोड़ दिया। खुद अपना पिंडदान करने के बाद 1 दशक तक नागा संप्रदाय के कठोर नियम कायदों का पालन करने में बिताया। घर बार और रिश्ते नाते ही नहीं बल्कि सारी सांसारिक चीजें त्याग दी। उनके शरीर पर इसका प्रतीक भी है। 7 साल से उन्होंने अपने अंडकोश को छेद कर 250 ग्राम का लोहे का ताला डाल रखा है। वो बताते हैं, दर्द से उबरने में मुझे 5 से 6 महीने लगे, पर अब मुझे इसका एहसास भी नहीं होता। नागा साधु अटल योग के कई तरीके अपनाते हैं, मैंने इसे चुना। हमारी लिस्ट में आखिरी नाम है बाबा अमरजीत मारकुंडी का। 50 साल के बाबा किसी अखाड़े से नहीं जुड़े, न उनके पास कोई तंबू है। मेले की हलचलों से दूर एक शांत से कोने में उन्होंने अपना डेरा डाल रखा है। 2017 से उन्होंने अपने शरीर पर जीवन को पोषित करने को ही साधना का हिस्सा बना रखा है। वो सिर पर कई तरह की फसल उगाते हैं। उनकी दिनचर्या का पहलू इस जीवंत मुकुट से तय होता है।
सोने के लिए लेट नहीं सकते, बस पेड़ या किसी दीवार के सहारे आराम करते हैं। धूल और सीधी धूप से बचते हैं ताकि उनकी जटाओं में फल फूल रही फसल, जिन्हें वे अपनी संतान बताते हैं, मुरझाए नहीं। उनकी इस खेती का सीधा सा तरीका है। पहले 2 दिन सिर पर दही का लेप लगाते हैं, फिर काली मिट्टी को कपड़े से लपेट कर रखा जाता है। वो इस जैविक इंक्यूबेटर में जौ, चना, पालक, चावल, गेहूं और भांग के बीज लगाते हैं और इसे बालों से ढक कर रखते हैं। वो कहते हैं जब फसल तैयार हो जाएगी तो इसे प्रसाद के रूप में बांट दूंगा। तो ये थी कहानियां महाकुंभ के वायरल बाबाओं की। आपको ये कहानियां कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो में इतना ही, शुक्रिया। इसी तरह की तसल्ली से भरी हुई एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया टुडे हिंदी का YouTube चैनल और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए।